आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 46वां, श्लोक संख्या 60 और 61। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के ज्ञान देते हुए कई महत्व की बातें करते हैं। खुद की भी माया न रखने की बात तक करते, खुद को कैसे अलिप्त रखना वो बात भी कही, और अपने में मस्त रह के साधना करने को बोला है। मगर इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में क्या होता है जब ऐसे संकल्प करते हैं, तो ये बताया गया। 60वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन भी बलपूर्वक हर लेती है। 61वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर सकता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो खुद को कामना, आसक्ति या फलों की इच्छा को मन से त्याग करते हुए दूसरों की हित और सुख प्राप्ति के लिए या उसके कल्याण के लिए भावना रखते हैं और ऐसी क्रिया करता है कि दूसरों को कल्याण हो, जो खुद कर्म फल के बारे में जानने वाला है और उसी कारण मन में राग द्वेष भावना के कारण माया की ओर खींचे ही जाता है। क्योंकि मन बुद्धि ऐसी चीज है कि कितना भी संयम करो, उसका स्वभाव वहां खींचता है। हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत करने की कोशिश कर, हमारे पास लोग बहुत आते बोलते हैं, गुरुजी हम ध्यान करते हैं, ध्यान होता नहीं। तो ध्यान करने के लिए क्या करते हो, मैंने पूछा तो बताया कि ध्यान करने के लिए हम तो बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, मन बहुत विचलित रहता है। तभी मैंने बोला कि आपकी श्वासों पे ख्याल करना सीख लो। मगर फिर भी ये कंट्रोल नहीं होता था। सीधा रास्ता दिखाया कि हाथ पैर धो, बैठो ध्यान करने के लिए। आप भी ध्यान में रखो इस चीज को, और रोज एक टाइम फिक्स करो कि यहां 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, और सिंपल, कोई ऊंडे श्वास नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठो। रोज बैठने की प्रैक्टिस करो और जो नियम बनाया उस नियम का पालन करो। मन खुद ब खुद उसको रुकना पड़ेगा। और यही चीज दूसरी भाषा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे में मन स्थिर कर दो, यानी आप परमात्मा में मन स्थिर कर दो और ईश्वर के शरण में या तो गुरु के शरण में संपूर्णतः समर्पण करो। उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये बात करना बहुत आसान लगता है, आचरण करना बहुत कठिन है, फर्क बहुत है। ये मन में राग द्वेष जैसी चीजें या तो आसक्ति कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए। मगर होता क्या है, कोई ना कोई कारण से आसक्ति जुड़ जाती है, आसक्ति के कारण फिर से माया में चले जाते हो, और ये माया बनती ही जाती है, उसका कोई रुकावट नहीं है।
और जब अपनी जात को परमात्मा के शरण में या तो सदगुरु के शरण में रखते हैं, समर्पितता आती है, संपूर्ण समर्पितता आती है, तब आप मुक्ति के अधिकारी बनते हो। कर्तव्य है वो तो निभाना ही है, मगर वो कर्तव्य निभाने के टाइम पे भी आसक्ति नहीं रखनी है। मैं मेरे बच्चे को बड़ा कर रहा हूं, बड़ा होकर मुझे कमा के देगा, खिलाएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसी आसक्ति है ये सब। ये व्यर्थ ही आसक्ति करते, इसकी जरूरत नहीं। और आसक्ति रहित रहने भी जरूरी। पूर्वजों ने बोला है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होई, ऐसी ही चीज आसक्ति में है। जब तक हमारे में आसक्ति है तब तक हमको फल स्वरूप, मैंने पहले भी बोला था, लास्ट टाइम बोला था मैंने, कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यही सब निभाना पड़ता है। अगर हम माया के दलदल से खुद को अलिप्त करते तो ही कुछ पा सकते हैं। उसकी बात करके, उसका दिखावा करके तो हम नरक के द्वार खोल देते। हम जो करते वो किसी को दिखाने की क्या जरूरत, वही बाद में हमारे जन्म में आ जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्योंकि आसक्ति के कारण राग, द्वेष, माया छुट्टी नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इसमें छूटने के लिए गुरु शरण में जाना सबसे बड़ी बात है। और गुरु शरण में भी आसक्ति भी ना जाना है। गुरु मेरा ये काम कर देगा, गुरु मेरी लॉटरी लगा देगा, गुरु मेरा फलाना कर देगा, ये दिमाग में जब तक है तब तक मुक्ति नहीं है। इतना भरोसा कुदरत पे रखो और आसक्ति बिना कर्म करते चलो, कर्तव्य निभाते चलो। जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, ये मन में ठान लेंगे। कुदरत जो करेगी वो मेरे भले के लिए ही करेगी, चाहे अभी बुरा लगता है मगर बाद में तो भला ही होगा। दांत जिए है तो प्रभु परमात्मा, कुदरत, ईश्वर छबाना भी देगा। इतना भरोसा होना चाहिए। वर्तमान में जीना जरूरी है। प्रारब्ध की बातें करना, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, छोड़ दो, वर्तमान में जियो। और हमारा पिछला हुआ, बीता हुआ वर्ष, पूर्व काल जिसको भूतकाल बोलते हैं, उसको भूल जाना है। यही सबसे बड़ी समझ है। हम क्या करते, पीछे का याद रखते हैं, आगे का प्लानिंग करते हैं और अभी वर्तमान को बिगाड़ते हैं। प्रभु ने हर क्षण दिया है, उसी क्षण को मानना सीखो। हम जब पैदा हुए तब से हम, जब आखिरी समय मृत्यु होगा हमारा, तब तक का समय फिक्स है। तो हम जितनी समय, हर क्षण हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, हर क्षण। तो क्यों हर क्षण को माना ना जाए? क्या भरोसा जिंदगी का, श्वास आए आए ना भी आए। यही सीखना है। आसक्ति बिना का क्या रखो। अगर कुछ हो गया तो अपना प्लानिंग सब धरा ही धरा रह जाएगा। ये सब में से मुक्त हो जाओ और प्रभु पे, ईश्वर पे, परमात्मा पे, सदगुरु पे संपूर्ण भरोसा रखो। देखो मजे जीवन के, और यही सीखना है। यही सनातन की सच्ची बात है। ऐसी बातें हम आगे करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब वीडियो पोस्ट करें तब आप तक पहले पहुंच जाए। दूसरी चीज बहुत महत्व है कि इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की धरोहर है,
और ये सनातन की बातें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आप सबके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण धन्यता बनाए रखें, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।